देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। न्यायविद प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का ORC में शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में न्यायविद प्रभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस मिनी पुष्करना ने कहा कि न्याय बिना विवेक केवल एक मशीन की तरह है, विजडम बिना न्याय दिशा रहित है। ORC की निदेशिका BK आशा ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हमारी संस्कृति में विवेक का स्थान सर्वोपरि है। भारत आध्यात्मिकता में विश्व गुरु है, क्योंकि यहाँ न्याय और ज्ञान दोनों का आधार विवेक रहा है। हमारे कर्म ही हमारे सबसे बड़े न्यायाधीश है। जब कर्मों में निस्वार्थता होती है तो वही सच्चा न्याय बन जाता है। The meaning of justice shifts with time, culture and circumstances. What appears to be just in one circumstance may be unjust in another. Therefore, a mechanical implementation of the written law without keeping in mind the reality of the parties in dispute can often lead to more injustice than justice. सबसे बड़ा जज हम कहते हैं भगवान है। घर में, फैमिली में माँ सबसे बड़ी जज होती है। बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, माँ को डिसाइड करना पड़ता है कैसे करती है। और मेरा मानना ये है, हमारे कर्म सबसे बड़े हमारे जज होते हैं। कर्म हमें आंकते हैं किस प्रकार के व्यक्ति हम हैं। इसलिए अपने विवेक को सुदृढ़ करना, विजडम को जो मुझे उपलब्ध हुई उसका उपयोग करना, अप्लाई करना और उस आधार से न्याय संगत होकर अपने कार्य को एक निमित्त समझ करके करना। मुख्य अतिथियों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश V ईश्वरैया, प्रभाग की अध्यक्षा BK पुष्पा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय BD राठी, न्यायविद प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK नथमल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AR मसूदी, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा ने भी अपने विचार रखे। अपने पास जस्टिस है तो दूसरों को दे सकता है, अपने पास न्याय है, हार्मनी नहीं है, then we are, unless I become a judge of myself, whether I should have the control over my eyes, over my ears, over my thought, over my karmendriyas, without prejudice, without any fear, without any loose and without any temptations. और परमात्मा जिसकी हम सब रचना है, जो सुप्रीम जस्टिस है, मनुष्य को जब समाज से कुछ अपने अनुसार नहीं प्राप्त होता तो वह उसे याद करता है, क्योंकि वो ये समझता है कि वो सत्य को जानता है और न्याय सत्य के आधार पर ही होता है। न्याय अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि उसका आधार ही सत्यता है। कि जब विभिन्न विचारधाराओं का टकराव होता है, डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, तब बड़ी डिवाइन विजडम के साथ उन थॉट्स को वापस पुनः अपने अस्तित्व में लाकर खड़ा कर देना, सब में एकता कर देना, यह न्याय है। भारत के हर नागरिक का यह संवैधानिक अधिकार है। हम जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे, इसके आधार पे, उसके आधार पे समझने का प्रयास करते हैं। मेरी दृष्टि से यहां जो आधार है वो मात्र एक आधार है। वो आधार है, अगर बच्चा है तो उसको बच्ची की तरह से देखा जाता है, अगर वो मर्द है तो उसको मर्द की तरह से देखा जाता है, बूढ़ा है तो बूढ़े की तरह से देखा जाता है, महिला है तो महिला की तरह से देखा जाता है। अगर हमारा वर्गीकृत इस प्रकार से होगा तो हम न जात के आधार पर बटेंगे, न हम मजहब के आधार पर बटेंगे, हम मात्र और मात्र एकत्रित होंगे सेवा भाव के आधार पर। वो भाव यहां से मिलता है। हमारी सारी व्यवस्थाओं को हमें वाइब्रेंट रखना है और अपने आप को आत्मचिंतन के लिए और आत्मशुद्धि के लिए तैयार करना है। आत्मशुद्धि, आत्मचिंतन के लिए
पुनः मैं कहूँगा कि विजडम और विजडम के साथ में ईश्वरीय आदेश या ईश्वर के प्रति लगाव ही हमें उस सारे रास्तों पर पहुंचाएगा। इस अवसर पर न्यायविद प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय अभियान वैल्यूज बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ का भी शुभारंभ किया गया। यह अभियान 15 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा, जिसके अंतर्गत न्यायिक समुदाय में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माउंट आबू से प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके लता ने राज्योग ध्यान कराया। कार्यक्रम में न्यायिक क्षेत्र से जुड़े 450 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने सहभागिता की। नागपुर में समाधान नामक परिसंवाद का हुआ आयोजन। नागपुर के वसंत नगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर समाधान नामक परिसंवाद का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग टीवी चैनल पर प्रस्तुत समाधान कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला चुका है। कार्यक्रम में जीवन की जटिल समस्याओं का सरल समाधान, तनाव मुक्त जीवन और दिव्य अनुभूतियां प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता माउंट आबू से राजयोगी बीके सूरज भाई जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ लोकप्रिय टीवी एंकर बीके रूपेश, बीके गीता भी उपस्थित रही। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी और सह प्रभारी बीके मनीषा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। मुख्य वक्ता बीके सूरज भाई ने मार्गदर्शन करते हुए चिड़चिड़ापन और अनचाहा भय, पारिवारिक संबंधों में सुधार, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास, क्रोध का नियंत्रण जैसे कई विषयों पर चर्चा की। अंत में प्रतिभागियों को मेडिटेशन भी कराया गया। एक बात रहता है जिसमें आती है कि व्यक्ति का मन कई बार स्वीकार नहीं करता कि मैं कह तो रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, मैं कह तो रहा हूँ कि मेरे संबंध ठीक हो गए हैं, लेकिन क्या इससे ठीक हो जाएगा? तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास, हम उसको निगेटिव कर देते हैं तो विश्वास होता नहीं। आप सुन रहे हैं आज समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। समस्याओं की शुरुआत हो रही है कमजोर मन से। अगर हम अपने मन को पावरफुल बनाना सीख लें तो आधी समस्याएं तो वैसे ही लो। मनुष्य के पास बहुत बड़ी चीज है उसकी बुद्धि, उसका मन। अपने मन को स्टेबल करके अपनी बुद्धि से वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को, ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकता है, पार कर भी रहा है। समस्याएं बड़ी नहीं हैं। समस्याएं बड़ी जब बन जाती है तब हमारा मन विचलित हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और जब तक मेरा मन शक्तिशाली है, मेरे मन की स्थिति स्ट्रांग है, तो समस्याएं बड़ी से बड़ी भी छोटी लगने लगती हैं। इसके साथ ही विशेष बीके सदस्यों के लिए जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आध्यात्मिकता की गहराइयों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही बीके सूरज भाई ने अपने ईश्वरीय जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए। 40 सेवा केंद्रों का मनाया सामूहिक वार्षिकोत्सव। मुंबई के मुलुंड में एक दिव्य और भव्य वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज मुलुंड सब जोन एवं उसके अंतर्गत आने वाले 40 सेंटरों का सामूहिक जन्म दिवस हर्षोल्लास और आध्यात्मिक उमंग के साथ मनाया गया। इस आध्यात्मिक समारोह में आदरणीय बीके चक्रधारी दीदी की पावन उपस्थिति ने वातावरण को दिव्य ऊर्जा और आनंद से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत योग सत्र से हुई, जिसके पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी के हृदय को छू लिया। मुलुंड सब जोन इंचार्ज बीके डॉक्टर गोदावरी दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह आयोजन सबके संयुक्त प्रयास और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईश्वरीय सेवा में नित नई उमंग उत्साह से आगे बढ़ना ही सच्चा उत्सव है। केक कटिंग और कैंडल लाइटनिंग सेरेमनी के साथ गुलदस्ता भेंट करना, आरती, तिलक, चुन्नी ओढ़ाना और मुकुट पहनाने की रस्मों के साथ समारोह का वातावरण भावनाओं से सराबोर हो गया। समाज रत्न नानजी खिमजी ठाकर, समाज सेवक अशोक जग्यासी, आरआर एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, अमित सिंह एवं ईशावती सिंह ने भी बीके गोदावरी दीदी का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। एक तरफ त्योहार मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल में
हम बच्चों के निराकार राम, हम सब के मनों में बसे हुए रावण का वध करके पुनः इस धरती पर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज हरिनगर सेवा केंद्र में दीपावली का पावन उत्सव आध्यात्मिक उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। इसमें जोन से जुड़े लगभग 200 सेवा केंद्रों की बहनें, भाई एवं वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत योग एवं ज्ञान चर्चा से हुई। जोन निदेशिका बीके शुक्ला दीदी ने कहा कि दीपावली का सच्चा अर्थ है आत्मा का दीप सदा प्रज्वलित रखना। इसके लिए मन की स्वच्छता और मोबाइल का संयम आवश्यक है। इस अवसर पर फरीदाबाद से बीके उषा, महिपालपुर से बीके अनुसुईया, पलवल से बीके राज और पश्चिम बिहार से बीके सुषमा विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम का समापन शुभ संकल्पों के साथ हुआ। यह दीपावली सभी के लिए आत्मिक प्रकाश और आनंद का संदेश बन गई। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी श्यामनगर सेवा केंद्र द्वारा एक अद्भुत एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम चैतन्य देवी दुर्गा का आयोजन किया गया। इसमें मां दुर्गा के वास्तविक स्वरूप, उसके दैवी गुणों और वर्तमान समय में उनके जीवंत अर्थ को हृदयस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही सेवा केंद्र द्वारा माइंड स्पा नामक एक ज्ञानमय प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम दिखाई दिया। हीलिंग और काउंसलिंग के माध्यम से आत्म शांति का अनुभव कराने का यह अनूठा प्रयास सभी के लिए प्रेरणादायक बना। उद्घाटन समारोह में पुलिस कमिश्नर मुरलीधर सहित क्षेत्र के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बिहार के वैशाली स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांति शक्ति सरोवर भगवानपुर में नवरात्रि महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सोनपुर मंडल के सहायक सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार, बीके अनिल, बीके रानी, बीके मीना एवं अन्य बीके बहनें उपस्थित रही। कार्यक्रम में चैतन्य देवियों की झांकियां और लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। यह बताया गया कि नवरात्रि में शक्तियां जागृत होती है और दशमी को बुराइयों का संहार करना सच्ची विजयादशमी है। बीके मीना ने राज्यों को जागरण के माध्यम से आत्मशुद्धि और बुराइयों के नाश के रहस्य समझाए कि हर रोज ये पढ़ाई पढ़े और अपने जीवन में देवताओं के गुणों को धारण करे। मोह माया छल कपट से भरे हुए हैं। उसी संसार को ठीक करने के लिए यहाँ के ज्ञान को हम अगर अपने क्रोध को संयमित करते हुए, अपने लोभ को संयमित करते हुए, अपने विचार को संयमित करते हुए अगर वहाँ हम कुछ कर पाएं तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी और सामाजिक सृजन करने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।